हेलो एवरीवन, आज हम सभी सीखने वाले हैं वर्गों को काउंट करना, जो कि हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो चलो सीखते हैं हम कुछ स्क्वायर्स, जिसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ 3 पॉइंट सीखेंगे, जो कि मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे ब्लॉक्स जो हैं ये यहाँ पर बिल्कुल इक्वल है कि नहीं। ध्यान से समझना आप सभी के सभी लोग। यहाँ पे क्या है, 3 लाइन इधर भी आ रहे हैं और 3 इधर भी आ रहे हैं। कहने का मतलब है ये जो डिफरेंस है ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, एक तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा एंड दूसरा 1 2 3 4 और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ जो डिफरेंस है वो आ रहा है 1 का। तो एक हमारा ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 और नेक्स्ट यहाँ पर देखो तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 का डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। तो हम जो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वो तीनों को 3 पैटर्न से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आते हैं अपने इक्वल वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बताना आपको ये है कि कितने स्क्वायर्स इसमें हैं। और कभी भी अगर आपके पास ऐसा स्क्वायर हो जिसमें रो वाइज एंड कॉलम वाइज नंबर बिल्कुल इक्वल आ रहे हो, चाहे 4 ब्लॉक बन रहे हो, 5 बन रहे हो या 3 बन रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इक्वल डिफरेंस है ना, इक्वल डिफरेंस है। और जब बात इक्वल की आती है हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जितने नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन सारे के सारे नंबर्स का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने के बाद इन सारे नंबर्स को आपस में सम कर दो। यानी 1 लिखा हमने, 4 लिखा और 9 लिखा, इन सभी को आपस में सम करोगे 14 आएगा एंड ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा गया तो यहाँ 1 2 3 एंड 4 4 ब्लॉक बन रहे थे, यहाँ पर भी अगर हमने देखा तो 4 ब्लॉक ही बन रहे हैं ना। डिफरेंस क्या है, इक्वल है। और जब इक्वल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर नंबर्स को स्क्वायर कर देते हैं। तो इन सारे नंबर्स का आप क्या करो, स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करने के बाद इन सभी को सम करना है। यानी 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर 9 और यहाँ 16 आएगा। सभी को सम करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अलग है कि नहीं, थोड़ा सा अलग है, जिसमें क्या है 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बन रहे थे, राइट। यहाँ 1 2 एंड 3 यहाँ पे 3 बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम सेम पैटर्न से आंसर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला था कि जब बात इक्वल की आएगी तब हम स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हर जगह पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हमें नहीं करना है। अब जरा देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों के बीच में गैपिंग कितनी की है, 1 की आ रही है ना। डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 1 का आ रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें गैपिंग हमारे 1 का आए तो आपको क्या करना है, यहाँ का जो लास्ट नंबर है, चाहे ये 4 हो या 40 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लास्ट नंबर है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। जो यहाँ का लास्ट नंबर होगा उसके जस्ट बगल में लिखेंगे और लिखने के बाद, ध्यान से समझना, और लिखने के बाद नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी घटते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। कब तक, जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के पहले 3 आएगा, 3 है, 3 के पहले 2 आएगा, फिर यहाँ 3 के पहले 2 आया और 2 के पहले क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें घटते हुए क्रम में कब तक लिखना है, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 आ गया है तो अब हम यहाँ पे घटते हुए क्रम में लिखना रोक देंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी ध्यान से समझना। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। इन सभी को आपस में अब आप सम कर देना। जब आप इन सभी को सम करोगे
आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा एंड 20 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए ये चीज क्लियर है। हमने क्या किया, हमने सिंपल सी बात ये की है कि 4 का मल्टीप्लाई 3 से करा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया और 2 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया। एक और क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें देखो कितने नंबर्स बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। पहले वाले में 4 बन रहे थे, अभी कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 4 बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे गैपिंग की अगर हम बात करें तो कितने की गैपिंग आ रही है, तो इसमें भी 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। डिफरेंस किसका है, 1 का आ रहा है। क्या हम स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस की जब बात आई है तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को पिक करेंगे, यहां पर लिखेंगे। इस लास्ट वाले नंबर को पिक करेंगे, इसके बगल में लिखना है और इसके बाद अगला काम क्या करना है, आप बोलो मैं सुनूं ना सुनूं। ठीक है, नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब आप इसको अरेंज करोगे 5 के पहले 4 आएगा, 4 के पहले 3 आया, फिर 4 के पहले 3 आएगा और 3 के पहले 2 आएगा। नेक्स्ट 3 के पहले 2 और 2 के पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में कब तक लिखना है, जब तक कि 1 ना आ जाए। यहां 1 आ गया, लिखना रोक देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ गया। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, सभी को जोड़कर यहाँ पर देखो 0, 2, 3 और ये एक 4 आ जाएगा। क्या हम कह सकते हैं कि सभी को ऐड करने के बाद 40 आया। जब गैपिंग 1 की होगी तो क्या करेंगे, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को डन करेंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 1, 2 और 3। यहाँ पे गैपिंग कितनी की आ रही है, यहाँ अगर गैपिंग की हम बात करें तो बेसिकली देखा जाए तो 2 की गैपिंग आ रही है, 2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब बात की जाएगी 2 के डिफरेंस की तो क्या करना है, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। जब भी यहाँ पर ऐसा कुछ 2 के डिफरेंस में आ जाए तो ऐसे ही इन दोनों नंबर को पिक करना है, यानी 5 को और 3 को। हमने सबसे पहले 5 लिखा, नेक्स्ट हमने यहाँ पे 3 लिखा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, वैसे ही घटते हुए क्रम में लिखना। 4 इसके पहले आ जाएगा, 3 के पहले 2 आ जाएगा, फिर 4 के पहले 3 आ जाएगा और 2 के पहले 1 आ जाएगा। कब तक लिखेंगे, जब तक कि 1 ना आ जाए। बेसिकली हमें करना क्या था, इसको भी समझिए। हमें करना ये था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करना था और ये जो 3 है ना, इसको 1 को छोड़कर, ये इसको छोड़कर इसका मल्टीप्लाई ये 1 के साथ करना था। तो हमारे 1 की गैपिंग में और 2 की गैपिंग में बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर एक ऑल्टरनेट का हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ गया, 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा। एंड 26 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्या मुझे बताइए कि चीजें क्लियर हुई आपको कि जब 2 का डिफरेंस होगा तो हमें क्या करना है। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको भी सीखते हैं कि अगर इससे ज्यादा अगर नंबर आ जाए तो हमें क्या करना होगा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखना, यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का डिफरेंस है कि नहीं, 2 का डिफरेंस है। मतलब करना क्या है, हमें 6 का मल्टीप्लाई 4 से करना है, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करना है और इसका मल्टीप्लाई हमें 2 से करेंगे और लास्टली इसको स्किप करके इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो कंफ्यूजन तो आ जाएगी जैसे मैंने अभी बताया। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, लास्ट के नंबर को पिक करो और यहाँ पर लिख दो। इस लास्ट के नंबर को पिक करो और यहाँ पर लिख दो। और आगे हमें करना ये है कि नंबर्स को घटते हुए क्रम में बस आप लिखते जाओ, ये वाला सीक्वेंस ऑटोमेटिकली आपका बनते चला जाएगा। 6 के पहले क्या आ जाएगा, अब बताइए 5 आ जाएगा, 4 के पहले 3 आ गया, फिर 5 के पहले क्या आएगा, 4 आ जाएगा एंड 3 के पहले 2 आ जाएगा। 4 के पहले
3 आएगा और 2 के पहले 1। हमें ये घटते हुए क्रम में कब तक लिखना है, जब तक कि 1 ना आ जाए। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 24, यहाँ कितना आ जाएगा 15, यहाँ 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इन सभी को आपस में जोड़ लो, इन सभी को आपस में जोड़ लो, 50 आ जाएगा और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे ज़रूर बताना आप सभी कि ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, है ना। हमने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझा है कि जब इक्वल रहेगा डिफरेंस तब क्या करेंगे, जब 1 की गैपिंग रहेगी तो क्या करेंगे, और जब 2 की गैपिंग रहेगी तब हमें वर्गों को कैसे काउंट करना है। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपने इस वाले प्रोसेस से करके चीज़ों को बहुत ईजी वे में करना शुरू कर दिया है। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।